धमतरी दौरे पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन टेका टीबी मरीजों के लिए प्रदान की फूड बास्केट। कहा, टीबी से घबराना नहीं, ये नियमित दवाई से ठीक हो जाती है। कोंडागांव में जनादेश पर्व कार्यक्रम के तहत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। विधायक लता उसेंडी ने की अध्यक्षता। राज्य सरकार की 1 साल की उपलब्धियों की दी जानकारी। बलरामपुर के ग्राम पंचायत देवसर कला में उचित मूल्य की दुकान में हेराफेरी। एसडीएम आनंद राम ने की कार्रवाई। 43 बोरी चावल और 7 बोरी शक्कर की जब्त। रायपुर पुलिस ने गांजा बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। गांजा बिक्री करते आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 4 किलो 200 ग्राम गांजा किया जब्त। रायपुर पुलिस ने हासिल की बड़ी सफलता। ठगी की रकम को यूएस डॉलर के माध्यम से विदेश भेजने वाले गिरफ्तार। पुलिस ने 2 आरोपियों को भेजा जेल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन टेका ने अपने धमतरी प्रवास के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के क्षय मुक्त भारत अभियान योजना अंतर्गत 3 निक्षय मित्रों के माध्यम से 3 टीबी के मरीजों के लिए प्रोटीन युक्त फूड बास्केट प्रदान की है। इस दौरान राज्यपाल टेका ने मरीजों को समझाइश देते हुए कहा कि टीबी से घबराना नहीं है, ये बीमारी दवाई के नियमित सेवन और उचित खानपान से पूर्णतः ठीक हो जाती है। राज्यपाल स्वयं निक्षय मित्र बनकर जिले के 10 टीबी मरीजों की मदद करेंगे। टीबी मरीजों को दिए जाने वाला फूड बास्केट, जिसकी लागत 500 रुपए होती है, जिसके पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनके सेवन से मरीजों को ताकत मिलती है और वे जल्द ही ठीक हो पाते हैं। निक्षय मित्र के रूप में 6 महीने या उससे अधिक समय के लिए बना जा सकता है। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन और विकास को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने रेत की अद्भुत कृति तैयार कर छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को दर्शाया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मंत्रीगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण और हजारों की संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर साय सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज में पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित तमाम मंत्रीगण भी मंच को साझा करते नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पर्व कार्यक्रम पद्मश्री से सम्मानित सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी अपनी कला के माध्यम से सुशासन और विकास को अभिव्यक्त किया है, जहां पर सीएम ने इस कला की काफी ज्यादा तारीफ की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में लोगों को संबोधित किया है। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों को डबल लाभ भी मिल रहा है और आज भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगले 5 सालों में हम दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से भी बाहर आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नड्डा ने भी कार्यक्रम में 1124 करोड़ रुपए के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायपुर से हैं, जहां पर जनादेश पर्व कार्यक्रम में जेपी नड्डा पहुंचे थे और साथ ही कार्यक्रम में नड्डा ने लोगों को संबोधित भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर डबल इंजन की सरकार होने की वजह से लोगों को डबल लाभ हो रहा है और भारत विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति है। अगले 5 सालों में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भी उभरेगा, जहां पर प्रस्तुतियां भी दी गई और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ में के सीएम विष्णुदेव साय सहित सरकार की जनता की सेवा के लिए तत्पर होकर काम करने की बात कही है।
जहां पर कार्यक्रम रखा गया और लोगों ने प्रस्तुतियां भी दी हैं। और इस दौरान आपको बताते चले कि सीएम विष्णुदेव साय भी मौके पर मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवा के लिए तत्पर है और इसी का परिणाम है कि पूरे देश और प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान विष्णु की पाती का विमोचन किया गया है और किसानों ने तेंदूपत्ता के हितग्राहियों को पत्र लिखा और इसके साथ ही महतारी वंदन पुस्तक का भी विमोचन किया गया। पीएम आवास पुस्तक का विमोचन किया गया है और 1 साल की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया। और इसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं, विकास के लिए ये 1 साल समर्पित रहा। हमारी सरकार ने इसी दिन शपथ भी ली थी। विश्वास का साल इस 1 साल को घोषित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की जनता को धन्यवाद भी दिया है। साथ ही आज के इस अवसर पर उपस्थित सभी संभ्रांत नागरिक बंधुगण भी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री किरण देव जी और हमारे दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे मंत्रीगण उपस्थित हैं। आप सभी लोगों का आज की इस अवसर पर स्वागत है, अभिनंदन है। 13 दिसंबर है और हमारी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और ये पहला साल आप लोगों के सहभागिता के साथ विकास के लिए समर्पित रहा है। 13 दिसंबर के दिन हमारी सरकार ने शपथ ली थी और इस 12 महीने में हमारी सरकार ने विकास के अनेकों आयाम स्थापित किए हैं और इस 1 साल को हमने विश्वास का साल घोषित किया है। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए लोकतंत्र को ही भरोसे में डाल दिया था और छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछली विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहां पर एकत्र है। राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण एसयूडीए की ओर से भी आयोजित सम्मान समारोह को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में स्ट्रीट वेंडर्स और महिला समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम स्वनिधि योजना ने स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की है और डे एनुअल योजना ने भी जो है वो महिलाओं को उद्यमशीलता की राह में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों और बैंकों को लाभान्वित और स्ट्रीट वेंडर को सम्मानित किया है।
बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के जेएमपी शासकीय स्कूल प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 451 करोड़ 25 लाख की लागत वाले 134 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई गारंटी को पूरी तेजी से पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर शासन की कई योजनाओं से लाभान्वित 3,883 हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण किया है। वहीं तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के अनुरोध पर तखतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेड संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने, तखतपुर में चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़, तखतपुर में बाबा गुरु घासीदास जयंती उत्सव के लिए 5 लाख रुपए देने सहित अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। साथ ही उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के चयनित 142 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी दिया है। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है और जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ी सफलता है। मैं इस अभियान में शामिल सभी सुरक्षा अधिकारियों, जवानों की बहादुरी को सलाम करता हूं, बधाई देता हूं। नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स 1 मिनट की रील बनाने के एक हार्ट सर्जन से ज्यादा पैसे लेते हैं। ये कैसे? और ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर 24 घंटे काम करता है और अगर वो ब्रेक भी लेता है तो उसमें भी कंटेंट बना ही लेता है। और इन्हीं हार्ड वर्किंग क्रिएटर्स के लिए ओनो क्रिएटर लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिएटर इवेंट, क्रिएटर्स अपटन 3। अभी ओनो क्रिएटर्स क्या है भाई? ओनो क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पॉडकास्ट मार्केटिंग के साथ साथ आपके अगले पॉडकास्ट के लिए स्टूडियोज भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जाइए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के 1 साल पूरे होने के अवसर पर जनादेश पर्व कार्यक्रम के अंतर्गत बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष और कोंडागांव विधायक लता उसेंडी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें शासन के 1 साल की उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई है। और इस अवसर पर कलेक्टर कुणाल दुदावत सहित दीपेश अरोरा, नगरपालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी और एडीएम चित्रकांत चरली ठाकुर उपस्थित रहे हैं। और साथ ही विधायक लता उसेंडी ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की नमन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में राज्य का तेज गति से विकास हो रहा है। राज्य सरकार जन भावनाओं के अनुरूप सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उनका अपना पक्का मकान हो। आम नागरिकों के इस सपने को पूरा करने के लिए आवास स्वीकृति के लिए तेजी से कार्य कर रही है। बलरामपुर जिले के विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत देवसर कला में उचित मूल्य की दुकान में हेराफेरी मामले में एसडीएम आनंद राम नेताम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर जब्त की है। और ग्राम पंचायत देवसर कला में ग्रामीणों के शिकायत के दौरान एसडीएम आनंद राम नेताम ने 2 दिन पूर्व में उचित मूल्य की दुकान के डीलर को बर्खास्त कर दिया था। वहीं एसडीएम ने कार्रवाई करते हुए 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर को जब्त किया है। कला तहसील शंकरगढ़, जिला बलरामपुर का मामला है। यहाँ पर ये पीडीएस दुकान है जिसका विक्रेता जयमल जिनका नाम है,
ये वितरण की कार्रवाई जो है विधिवत नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, तो इसको हमने 2 दिन पूर्व सस्पेंड कर दिए थे। सस्पेंड करने के पश्चात पुनः शिकायत आई कि यहाँ जो राशन रखा हुआ था उस राशन को पड़ोस के पारा में ले जाकर के रखा है। तो यहाँ आकर के पूरे टीम के द्वारा जांच किया गया, जिसमें पाया गया कि एक कृषक के घर में 43 बोरी चावल, 7 बोरी शक्कर और खाली बोरी 14 यहाँ मिले हैं। और शिकायत और भी मिल रही है कि कुछ घर में 1-2 बोरी और रखे हुए हैं, उन्हें भी विधिवत जांच करते हुए जब्ती करेंगे। जब्ती करने के पश्चात जो भी संज्ञान में आएगा, जो भी त्रुटि पाई जाएंगी और अपराध किए हैं तो विधिवत कार्रवाई करनी। रायपुर में पुलिस की ओर से अवैध गांजा बिक्री करने वालों पर लगातार कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीन लाइट ढाबा के पास में एक व्यक्ति 2 पहिया वाहन गांजा रखा है और यहां पर बिक्री कर रहा है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम की तरफ से व्यक्ति को चिन्हित कर पकड़ा गया है और पूछताछ में व्यक्ति ने अपना नाम संजू उर्फ संजय मराठा निवासी तेलीबांधा रायपुर का होना बताया है। टीम के सदस्यों की ओर से उसके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा रखा होना पाया गया है और वहीं पुलिस ने आपको बताते चले कि 4 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर रायपुर से है, जहां पर पुलिस ने पर्स और मोबाइल की छीना झपटी पर लंबे अरसे से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी महेंद्र पांडे ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और वाहन सवार 2 अज्ञात व्यक्तियों की ओर से हाथ में रखे पर्स को झपटा मारकर उसमें रखे मोबाइल, एटीएम और पैन कार्ड की चोरी करके भाग गए हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाने में अपराध दर्ज कर विवेचना में लगाया गया है और साथ ही लिया गया। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी राहुल द्विवेदी को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायपुर पुलिस ने साइबर क्राइम से प्राप्त ठगी की रकम को यूएस डॉलर के माध्यम से चाइना और थाईलैंड भेजने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने उनके साथ शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 11 लाख ठगी होने पर थाना आमानाका में सूचना भी दी थी और रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी थी। विवेचना आपको बताते चले कि क्रम में पता चला कि आरोपी पवन और गगनदीप दोनों दिल्ली के निवासी हैं। दोनों आरोपियों ने रायपुर छत्तीसगढ़ आकर अपने आधार कार्ड में रायपुर का पता बदलवाया और उसी पते के आधार पर 2 फर्जी कंपनी फ्रिज टैंक सोल और साथ ही जीपी इंटरप्राइजेस बनाकर अलग अलग बैंकों में 30 प्लैटिनम अकाउंट खोले हैं। उक्त बैंक अकाउंट का प्रयोग ठगी से प्राप्त रकम से यूएस डॉलर खरीदकर हांगकांग की 4 कंपनियों को भेजे गए थे और इसके बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिलहाल आगे की जांच लगातार जारी है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की है। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुई हैं जिनकी 70 सालों में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णुदेव सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। साहब ने कहा कि समाज और देश के हित में कार्य कर रहे सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूरा कर रही है। संभागायुक्त महादेव कावरे ने जिले के तरबोगी धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां पर धान के रखरखाव और केंद्र में अन्य व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली है। कावरे ने कहा कि धान केंद्र में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, साथ ही केंद्र में शासन की ओर से निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार धान की खरीदी की जाए। साथ ही कावरे ने सीसीटीवी फुटेज भी देखा जिसमें बीते
3 सप्ताह का बैकअप था। उन्होंने मॉइस्चर मीटर से धान की नमी का परीक्षण किया। साथ ही कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन से ही धान की तौलाई की जाए। उन्होंने किसानों से भुगतान की जानकारी भी ली और संभागायुक्त कावरे ने ड्रेनेज और केप कवर रखने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर माकड़ी ब्लॉक मुख्यालय में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। विकासखंड माकड़ी मुख्यालय के मंडी प्रांगण में कांग्रेस नेताओं ने जमकर साय सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी को लेकर किसानों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। धान के रकबा में कटौती हो रही है। खरीदी केंद्रों में बारदानों की कमी और 26 रुपए में खरीदने को किसान मजबूर हैं। और वहीं वक्ताओं ने आगे कहा कि बीजेपी ने चुनाव से पहले कहा था कि प्रत्येक 3 पंचायतों में धान खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में धान के समर्थन मूल्य की राशि भी दी जाएगी। 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल की दर से एक मुश्त होने की बात कही थी, परंतु उनके वादे, उनकी घोषणाएं केवल लोक लुभावने बनकर ही रह गए हैं। आज किसानों को भारी तकलीफ भी हो रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एंटी क्राइम्स एंड साइबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अवैध शराब बिक्री के आरोप में व्यापारी सुखचंद साहू को पकड़ा गया है। टीम के सदस्यों द्वारा उसके पास रखे बोरी की तलाशी लेने पर बोरी में शराब पाई गई है और जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी सुखचंद साहू को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके कब्जे से 48 पौवा देशी शराब भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत लगभग 9,000 रुपए बताई जा रही है। अगली खबर रायपुर से है, जहां पर यश शर्मा ने थाना न्यू राजेंद्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जहां पर तेलीबांधा रायपुर में रहता है और प्रार्थी ने बताया कि उनके साथ में यश खिमानी, तुषार पंचवानी और साथ ही तुषार पहुजा और चिराग पंचवानी मिले और अश्लील गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से हाथ, मुक्का, लात और बांस के मोटे डंडे से मारने लगे। प्रार्थी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और घर वालों ने एम्स अस्पताल रायपुर में लाकर भर्ती किया है। डॉक्टर द्वारा चेक करने पर प्रार्थी के पेट के अंदर भाग में गंभीर चोटें होना बताया गया। उसके पेट का ऑपरेशन किया गया, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट अपराध पंजीबद्ध किया गया और फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत में 11 सदस्यीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की सूचना प्राप्त हुई और थाना तेलीबांधा क्षेत्र के अंतर्गत फुंडहर स्थित शिव मंदिर पास कुछ व्यक्ति एक 4 पहिया वाहन में गांजा बिक्री कर रहे थे, जिसके बाद में मुखबिर द्वारा बताए गए वाहन को चिन्हित करके घेराबंदी कर पकड़ा गया और वाहन में 3 व्यक्ति भी सवार थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम प्रदीप चौहान, ओमकार सेन, साकिर उस्मानी बताया है। टीम के सदस्यों द्वारा उनके वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में गांजा भी पाया गया है। रायपुर पुलिस मुख्यालय ने एनडीपीएस एक्ट के मामले में कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया है और साथ ही इसके द्वारा जो है आपको बताते चले कि नारकोटिक्स मामले में जागरूकता फैलाई जाएगी। और एएसपी संदीप मित्तल ने बताया कि हर जिले में एडिशनल एसपी इनमें शामिल होंगे और इसी के साथ में उन्होंने ये भी बताया कि वीआईपी रोड में इस मामले पर एक कार्रवाई भी की गई है। इसके गठन के बाद में राजधानी में पहली कार्रवाई है और जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक वाहन को भी जब्त किया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है। एनडीपीएस के मामलों में प्रभावी कार्रवाई करने के लिए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का निर्माण पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रत्येक जिले में किया गया है। इसी तारतम्य में रायपुर जिले के एएनटीएफ के द्वारा तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उससे सूचना प्राप्त हुई कि 3 लोग जो है वो गांजा बिक्री का कार्य कर रहे हैं
ऐसी सूचना मिलने पर एएनटी की टीम तत्काल वहां पर रेड कार्रवाई की। रेड कार्रवाई करने के दौरान 3 व्यक्ति प्रदीप चौहान, ओमकार सेन और साकिर उस्मानी, इन 3 लोगों को 3 किलो 380 ग्राम गांजा के साथ में अरेस्ट किया गया है। साथ में इनसे एक वाहन की भी जब्ती की गई है। कुल 7 लाख रुपए का सामान इसमें जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में इसमें एक अन्य आरोपी का भी नाम सामने आया है, उसकी भी अभी पहचान करके। राय बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।